हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th की स्नैपशॉट से हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एड्रेस। बुक का नाम है स्नैपशॉट लेसन 2 द एड्रेस बाय मार्गामिको। अब इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे इसमें कैरेक्टर के विषय में हम जाने तो कैरेक्टर है एक डॉक्टर है लड़की, डॉक्टर के बाद से एक है मिसेज एस द नेबर्स मदर और एक है मिसेज डॉर्लिंग। जो मिसेज डॉर्लिंग है ये एक ओल्ड एक्ट्रेस है मिसेज एस की, जो बड़े लंबे समय के बाद से कहीं मिले हुए हैं और उस समय इन लोगों की वार्ता हो रही है। अब एड्रेस के विषय में बताना ये है कि आप अपनी बुक को ओपन करें, एड्रेस नामक चैप्टर निकालें और उसमें पढ़ने का प्रयास करें। चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब हुआ है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये देखिए स्नैपशॉट्स है। स्नैपशॉट्स में हम स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दिस स्टोरी इज ए फ्रैगनेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हिज मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट इवोक मेमोरीज ऑफ her earlier life. However, she decided to leave them all behind and resolved to move on. अर्थात कहने का मतलब ये है कि यह एक जो छोटी सी लघु कथा दी गई है, ये जो है एक उस बेटी की बहुत ही मर्मभेदी कहानी है कि जब कहीं से उसकी सामग्री पूरी सामग्री जो है वर्ल्ड वार के समय कहीं एक दूसरे के वहाँ सुरक्षित रख दी गई थी और उस चीज़ को पुनः ढूंढने के लिए वह जाती है, सामग्री को वह पा जाती है, लेकिन पाने के बाद भी क्या होता है कि वह अपनी चीज़ों को बहुत स्पष्ट नहीं कर पाती है। देखती है कि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, जिस तरह से साजो सजा करके अब अपने घर में अपनी सामग्रियों को रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से लड़की जो है बड़ा उदास होती है और अंत में वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं कि अब हम देखें कि अपनी सामग्री को भुला दें, जिससे ये हो जाएगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है। डू यू स्टिल नो मी? डू यू स्टिल नो मी? एक लड़की आती है, किसी के दरवाजे को नॉक करती है और नॉक करने के बाद से ये बताती हैं कि क्या आप मुझे जानते हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उसने नज़र इस तरह से दौड़ाई कि जिस प्रकार से कि सर्चिंगली कि हमारे अंदर वो पहचान कर रहे हैं कि आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस प्रकार से वो जानने का प्रयास कर रही है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। आई कैम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। अब जो है थोड़ी सी नज़दीक आती हैं और दरवाजे पर खड़ी होती हैं, फिर जो है जानने का प्रयास करती हैं कि आप कौन हैं। नो आई डोंट नो यू। बता रही हैं क्या कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेज यस डॉटर। लड़की जो है बता रही है क्या कि मैं जो है मिसेज यस की डॉटर हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज थ्रू सी wanted to prevent it opening any further। अब जो है मानो अब जैसे कि वो अपने एक हाथ जो है दरवाजे पर लगा करके जो टेक लगा करके खड़े होते हैं, उस प्रकार से वो खड़ी होती है कि मानो कि वह जो है अधिक खोलने से रोकना चाहती थी। अर्थात वह यहाँ पे दे रहा है कि सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। जैसे कि दरवाज़ा हल्का सा पार्टिकल अगर लगा हुआ है और वो ये नहीं चाहती है कि हाँ जब पूरा का पूरा दरवाज़ा खुले, पूरा दरवाज़ा खुलेगा तो अंदर की सामग्री जो है दिखाई देगी, और इस तरह से वो चाहती नहीं है कि हाँ ये हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस ओपनिंग हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। अब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख करके ये पता चलता है कि वह जो है बिल्कुल पहचानती नहीं है। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। चुपचाप वो मेरी तरफ से वह घूरती रही। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन। लड़की कहती है कि शायद मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं। और थॉट परहैप्स इट इजंट हर। आई भी हो सकता है कि वह न हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली। अब कह रही है कि मैं उसे उड़ती नज़र से एक बार उसे देखा था,
उड़ती नज़र से सेंस ये है, फ्लीटिंगली का मतलब होता है कि चलते चलते आदमी किसी से मिल लिया, या हम घर से बाहर निकल रहे हैं और कोई अंदर आने का प्रयास कर रहा है तो हम उससे चलते चलते हम उसको देख लिए, एक बार वो चेहरा याद था। फ्लीटिंगली एंड डैट वाज ईयर्स एगो, और उनसे मिले हुए वर्षों हो चुका था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल डैट आई हैड रॉन्ग द रॉन्ग वे, और ऐसा भी शायद हो सकता था कि मैं जो है क्या कि एक रॉन्ग वे को मैंने दबा दिया हो। द वुमन लेट गो टू द डोर एंड स्टेयर टू द साइड, अब वो क्या की कि थोड़ा सा साइड होकर के और अंदर चली गई, यानी कि ये कह सकते हैं कि महिला ने दरवाज़ा छोड़कर एक तरफ से किनारे हट गई कि भाई आप कोई आ गया हो। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, और लड़की को ये भी याद आ गया है कि जो महिला आई है वो महिला जो है इसके मदर का ही वो कार्डिगन पहनी हुई थी जब वो थी। द वुडन बटन वेयर रेदर पैल फ्रॉम वॉशिंग, जो यहाँ पे बटन लगा हुआ था लकड़ी का, वो जो है बार बार वॉश करने से धोने से उसका थोड़ा शाइनिंग जो है समाप्त हो चुका था, लेकिन लड़की जो है पहचान जा रही है कि हाँ ये कार्डिगन मेरे मम्मी का ही था। शी saw that, उसने देखा कि आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड half hide herself again behind the door, but I knew now that was the right, यानी कि वह जो है जब मैंने उसके कार्डिगन को देखा तो वो मेरी नज़रों को देख करके वो महिला भांप गई कि हाँ ये जो है लगता है कि कुछ छुपा रही हैं या किसी चीज़ को देखने से बचा रही है। No, I was right. Well, you knew my mother, I asked. फिर लड़की जो पूछती है कि क्या आप मेरी मम्मी को जानती थी। Have you come back? Said the woman. Have you come back? अर्थात फिर आप कभी दूसरी बार आइएगा। I thought that, मैंने सोचा कि no one had come back only me, कि कोई भी दूसरा है नहीं, यानी कि मुझे भी ही वह वापस आने के लिए कह रही है। The door ओपेंड एंड क्लोज इन द पासेस बिहाइंड हर, जहीं वह अंदर गई इतना कह करके कि आप बाद में आइएगा, उसके बाद से ये दरवाज़ा क्लोज हुआ। अ मस्टी स्मेल इमर्ज, और उस कमरे से जो दरवाज़ा बंद हुआ तो झोंकों के साथ इस प्रकार की साउंड आती है, स्मेल आती है। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, और कह रहे हैं कि मुझे पश्चाताप है, मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए कुछ दूसरा नहीं कर सकती हूँ।